हेलो जी, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और कनाडा में हैं तो वेदर एंजॉय करेंगे होंगे, और अगर इंडिया में हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। मैं उन लोग को सैल्यूट करती हूँ जो इतनी गर्मी में सर्वाइव कर रहे हैं और गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो शुरुआत करते हैं अपनी सुबह की। सुबह-सुबह मुझे ये नेचर को देखना और ये सामने इतना ब्यूटीफुल लगता है ना, स्पेशली ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और देखिए साथ में ये मेरे कुछ प्लांट्स जो कि मैंने इंडोर लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। सुबह-सुबह इनकी भी डांस पार्टी हो जाती है क्योंकि इनको धूप अच्छे से मिलती है। उसके बाद बच्चे भी नीचे आ गए थे और अभी थोड़ा-सा ये क्रैंकी हैं, सो के उठ के आए हैं, तो दोनों बैठे थे अपने-अपने काम लेके। अब चलते हैं, सुबह का बनाते हैं नाश्ता। तो इस व्लॉग में बताऊँगी कि मेरा दिन मैं कैसे हैंडल करती हूँ बीइंग अ मॉम ऑफ 2। फिर मेरा फुल टाइम कोर्स भी है, पार्ट टाइम जॉब भी है और फिर मुझे पूरा घर भी मैनेज करना होता है। तो सुबह में मैं बना रही थी पोटैटो कॉर्न सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविच, साथ में ये चाय बन रही है और ये हो रहे हैं एग बॉयल। तो ये आलू जो है वो बॉयल हो गए थे, मैं इसे अच्छे से क्रश कर दूँगी और सिंपल आपने इसको बड़ा सिंपल मसाला डालना है, सिर्फ़ नमक, मिर्च और थोड़ा-सा अमचूर। उसके बाद मेरे पास ये मटर और थोड़ी-सी कैरेट रखी हुई थी, उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। अब बस इन सबको मैंने हल्का-सा सौटे कर लिया है, हल्के से ऑलिव ऑयल में डाल के इनको मैंने मिक्स कर दिया और पूरे भरते को फिर फ्राई कर दिया। अब देखिए ये भरता जो है फ्राई हो गया है। उसके बाद हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड पे हमें लगाना है बटर। आप बटर लगाएं, एक साइड मेयोनीज लगाएं, या आप अगर सराचे सॉस वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मुझे सुबह सुबह सिंपल अच्छा लगता है नाश्ता, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कुछ ऐड नहीं करूँगी और बच्चों को भी ऐसे ही सिंपल पसंद आता है। और ये मेरे पास ग्रिल बहुत टाइम से रखा था, शायद 2 ढाई साल से, और मैंने कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसे यूज़ करूँ और मुझे ये जो ग्रिल मार्क आते हैं ना, ये बहुत पसंद है। तो इस तरह से देखिए सैंडविच बन के तैयार हो गया। हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफ़ास्ट तैयार है। अब उसके बाद क्योंकि मुझे पूरे दिन में टाइम मैनेज करना होता है कि मेरे पास हर चीज़ के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है। सुबह मेरा नाश्ता टाइम से होगा, 9 टू 9:30 तक मुझे कंप्लीट करना होता है। उसके बाद क्लीनिंग, 10:30 तक मैं क्लीनिंग करती हूँ। उसके बाद मुझे जाना होता है जॉब के लिए। फिर घर पे आकर मुझे अपना लंच प्रिपेयर करना होता है। फिर बच्चों को स्कूल से, डे केयर से लाना, अपनी क्लास के लिए तैयार होना, मतलब अब तैयार होना मीन्स कि आपको असाइनमेंट देखना, कोई केस स्टडी है उसको चेक करना, तो वो पूरा रहता है मुझे मैनेज करना। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि आज बेडरूम अच्छे से क्लीन कर लिया जाए, बेडशीट्स वगैरह चेंज कर ली जाए। तो इस तरह से आज यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा काम है। अगर आपने अकेले रहते हुए स्पेशली अब्रॉड में अपना टाइम मैनेज कर लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपने घर की आधी जंग तो जीत ली है। तो वो और ये स्किल्स मुझे लगता है कि धीरे-धीरे सब में डेवलप हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं आज अच्छे से कर रही हूँ डीप क्लीनिंग, बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये क्योंकि मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं, एज़ यू ऑल नोज़ कि मदर इन लॉ आई हुई हैं, तो उनको क्या हुआ कि थोड़े दिन जब वो बेड पे लेटी तो उनको उठने में प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बेड के मैट्रेस जो होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं। तो उनको उठने में प्रॉब्लम होने लगी। फिर हमें लगा यार ऐसा ना हो कि रात में वो अगर करवट लें या फ्लिप करें तो ऐसा ना हो कि वो गिर जाएँ। तो फिर हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देखे कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रेस पतला लेना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन कि आप मैट्रेस छोटा ले लो या थोड़ा कम थिकनेस का ले लो, तो वो सॉल्यूशन नहीं था। तो फिर मुझे अमेज़न पे ये बेड रेल नज़र आई, बेड साइड रेल होती है और इसको लगाना भी बहुत ईज़ी होता है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके इसको बहुत ईज़िली लगा लिया था। सिर्फ़ मैट्रेस हटा के उसको आपको नीचे इंस्टॉल करना होता है। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। इसके एडवांटेज यही है कि इवन कोई बच्चा भी अगर बेड पे सो रहा है तो उसके गिरने का डर नहीं होगा। या फिर एल्डरली कोई है तो ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है। ये अमेज़न पे आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो ये बेड साइड रेल के नाम से आती है और इसको लगाना भी सो सिंपल है।
और देखिए यहाँ मैंने बेड किया था सेट और ज़ोरेज़ ने आके उसको सब क्रश कर दिया। और मैंने ये एक लैंप लिया है क्योंकि इवन वो अगर रात में जागती हैं, कभी ऐसा होता है कि लाइट ऑन नहीं हो रही, लाइट भी हमने रिमोट वाली कर रखी है लेकिन कभी होता है ना कि रिमोट नहीं मिल रहा, तो उसके लिए ये मैंने टच वाला लैंप ले रखा है। अब आ जाती हूँ मैं मास्टर बेडरूम में, जो मेरा और बच्चों का बेडरूम है। इधर भी मुझे थोड़ा क्लीनिंग करनी थी, तो ये सब मैं जल्दी-जल्दी आज क्लीनिंग निपटा रही हूँ क्योंकि मेरे पास हाफ एन आवर है ये सारा काम करने के लिए, उसके बाद लंच भी प्रिपेयर करना है। तो और देखिए ये सारी क्लीनिंग हो गई। और कहते हैं ना कि कनाडा में डस्ट नहीं होती, विंडोज़ बंद रहती हैं, कुछ नहीं होता। आप इस लैंप पे जो है ना डस्ट का आलम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा डस्ट थी। ये देखें, ये जो व्हाइट पोर्शन था ना, इस पे ऐसे छोटी-छोटी सी डस्ट इकट्ठी हो गया। मुझे काफ़ी अच्छे से इसको सही करना पड़ा, तो यहाँ पे काफ़ी डस्ट है। तो ये सारे मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, बेडरूम ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अभी मुझे, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी चेंजेस करने हैं बेडरूम में, इंशाल्लाह धीरे-धीरे करूँगी और आपके साथ भी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, और जाने से पहले मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ जो कि मेरी बेडरूम विंडो से नज़र आता है। ये हमारा बैकयार्ड, और ये जो सामने इतने लंबे-लंबे ट्रीज़ होते हैं, कभी-कभी बहुत सूदिंग लगते हैं, सुकून मिलता है इनको देख के। और ये देखें, ये मेरा पूरा वॉशरूम भी क्लीन हो चुका है। बस मुझे अब बचा है लॉन्ड्री। ये मैंने कल लॉन्ड्री करी थी, तो पूरी लॉन्ड्री बकेट तैयार है, इसको मुझे सबको फोल्ड करना है। ये काम मैं बाद में करूँगी जब मैं दोबारा से ऊपर आऊँगी। अभी हम चलते हैं नीचे और लॉन्ड्री बकेट को रखते हैं साइड से। एक और चीज़ जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है वो है ये शावर चेयर। ये शावर चेयर, जैसे हम लोग कनाडा में रहते हैं या कहीं भी बाहर रहते हैं, तो पेरेंट्स अक्सर विज़िट करने के लिए आते हैं, और कभी-कभी हमारे पास जो वॉशरूम होते हैं उनमें टब होता है, और दूसरा जो होता है वो स्टैंडिंग वॉशरूम होता है। मतलब उसमें इतनी जगह नहीं होती कि पेरेंट्स की चेयर डाल सकें या हम कुछ इस तरह से कर सकें। तो उसके लिए ये चेयर बहुत अच्छी होती है। आपको इसे बस वॉशरूम में अटैच करना है। इट्स वेरी ईज़ी टू इंस्टॉल। इसका भी लिंक मैं आपको हाँ डीएम कर दूँगी। उसके बाद देखें, ज़ोरेस जो है शावर लेके तैयार है, और ये मेरा बहुत ही क्रेज़ी बॉय है। दिन भर मुझे थका के रखता है, इसके साथ कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। तो चलें चलते हैं फिर से नीचे और करते हैं लंच की तैयारी। लंच के लिए मैंने चावल बनाए हैं, और बनाए हैं मैंने काली मसूर की दाल, साथ में ये हो गई सैलेड। और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने यार 2-3 दिन से बैकयार्ड फ्रंट यार्ड में प्लांट्स को बिल्कुल भी पानी नहीं दिया, तो मुझे यहाँ पे देना था पानी। और यहाँ पे जो अक्सर थोड़ा-सा वीड निकल आता है, जो अनवांटेड ग्रोथ होती है, मुझे उसको भी क्लीन करना है। और पता नहीं ये व्हाइट प्लांट, ये आई थिंक लिली है, ये सारा डैमेज होता जा रहा है। और देखें, बच्चों को आज ऑफ है, तो इन लोग की तो फुल ऑन मस्ती चल रही है आज। और अभी हमारी स्प्रिंग स्प्रिंग क्लीनिंग चल रही है, बैकयार्ड को हम धीरे-धीरे तैयार कर रहे हैं समर्स के लिए। तो ये भी एक काम है कि कनाडा में आप स्नो साफ़ करते रहते हैं, समर में आप बैकयार्ड साफ़ करते हैं, उसको आप उसमें फ्रूट्स लगाते हैं, वेजेस लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, और बाकी सब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या-क्या करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से इंसान जो है बहुत एक्टिव और बिज़ी रहता है। उधर मुझे मेरा असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, उसकी भी डेडलाइन बहुत करीब है, और ये मेरा इतना इंटेंसिव कोर्स है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी यही है कि जब एक बार कर लिया है, आगे पता है कि इससे कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए मैं उसे अभी कंटिन्यू करी हूँ। और आई होप कि ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा सितंबर-नवंबर तक इंशाल्लाह। तो देखें, ये लंच की तैयारी हो चुकी है और 2:30 के अराउंड हुआ है, और मेरा लंच थोड़ी देर तैयार बच्चों है। को सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बच्चों का इवनिंग स्नैक तैयार करना है। उसके बाद उनको मुझे पार्क लेके जाना है या फिर साइकिलिंग करानी है। तो उसमें आज मैं सिंपल से ये कॉर्न चाट तैयार कर रही हूँ। इसमें करना क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे फ्रोज़न पीस कॉर्न वगैरह मिलते हैं, तो मैं फ्रोज़न ले आती हूँ। उसको हल्का सा आप बॉयल कर लें, हल्का सा उसमें सॉल्ट डाल लें। उसके बाद थोड़ा-सा बटर लगाएँ, अगर आप चाहते हैं बटर
तो उसमें थोड़ा-सा आप बटर ऐड करें और ब्लैक सॉल्ट डालें, हल्की सी चिली फ्लेक्स डालें और ऊपर से लेमन मिला के उसको आप मतलब बहुत ईज़ी टू मेड होती है ये, और आप बच्चों को भी ये दे बहुत सकते हैं जल्दी से क्योंकि मेरे तैयार बच्चों हो को ये जाती काफ़ी है। पसंद है। उसके तो इसलिए बाद मुझे, झटपट से ये क्योंकि आज तैयार कर हस्बैंड की लेती हूँ। नाइट है, वो जाते हैं 5:15 के अक्रॉस, तो मुझे उनका भी लंच पैक तैयार करना था, तो उन थोड़ी-सी मैंने ये जो कॉर्न चाट है मैंने उनके लंच पैक के लिए तैयार कर दी। उसके बाद उनको जो भी लंच होता है मैं वो देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं 1 स्नैक और 1 लंच और आई थिंक 2 स्नैक, क्योंकि 20 आवर्स की उनकी ड्यूटी रहती है, इसलिए मैं उनको 2 स्नैक और 1 लंच देती हूँ। उसके बाद देखें, बच्चों को या तो पार्क जाना होता है या फिर जाना होता है बाइकिंग करने या बाहर आके कुछ करना, क्योंकि आज वेदर अच्छा था और लग रहा था कि थोड़ी बहुत देर में अभी बारिश हो जाएगी। तो मैंने हानिया से कहा कि यहीं बाहर हम लोग साइकिलिंग कर लो तुम प्लीज़, क्योंकि आज मुझे भी कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, तो इसलिए आज हम पार्क नहीं गए। तो हानिया देखिए माशाल्लाह अच्छी साइकिलिंग करने लगी है, तो इसको इंटरेस्ट भी काफ़ी है इसमें। तो मैंने कहा चलें आज हम यहीं बाहर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और ये देखें कितना अच्छा व्यू मिलता है यहाँ पे। और वॉक करो, हानिया साइकिल कर रही थी, मैंने सोचा मैं वॉक कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की शाम कैसी होती है। तो इस तरह से ही होता है कि सुबह से शाम तक आप किस तरह से बच्चों के साथ, घर में, अपनी स्टडी के साथ, जॉब के साथ बिज़ी रहते हैं, आपको खुद को टाइम नहीं मिलता। तो इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि आज बच्चों का भी ऑफ था, मेरी भी क्लास नहीं होनी थी, मैंने भी ऑफ ले लिया। फिर लेकिन हस्बैंड की जॉब थी, उनको आज शाम में जाना था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे मैनेज हो जाती हैं। बाइक करने के बाद हानिया की कुरान क्लास स्टार्ट होनी थी, तो वो अपना कुरान पढ़ने बैठ गई। मैंने सोचा मीनवाइल मैं जब तक अपना लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, सुबह खाने के लिए तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने बस सिंपल सा डिनर तैयार किया। डिनर में मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, जो सुबह की स्टफिंग थी, और मेरे पास लेफ्ट ओवर दाल और थोड़ा-सा सब्ज़ी रखी थी, तो हम लोगों ने वो खा ली। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि बच्चों के स्कूल के लिए उनके सुबह के ड्रेस, क्योंकि यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म नहीं होता, आपको कोई भी इनको फॉर्मल या कैजुअल ड्रेस बना के भेजना होता है, तो मैंने बस उनके ड्रेसेस निकाल के रख दिए। और सुबह के लिए ये मेरा मतलब एक रूटीन है कि मुझे क्लीनिंग करके ही लेटना है, क्योंकि मुझे खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक मेरा घर और मेरा किचन क्लीन ना हो। तो मैं कोई ऐसा दिन इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं सुबह में उठूँ और मेरा किचन में बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हों या कुछ भी हो। मेरे घर में कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितने भी गेस्ट हों, कुछ भी हो, लेकिन ये मेरा एक रूटीन में आ चुका है कि मुझे अपना घर जो है वो क्लीन करके सोना है, ताकि मुझे सुबह में खुद को, आँखों को सुकून मिले। अदरवाइज़ बहुत हार्ड होगा मेरे लिए जिस दिन मेरा किचन या घर गंदा होगा। तो चलें, ये हो गई किचन की बात। किचन ऑलमोस्ट सारा नीट एंड क्लीन हो गया, और मुझे सुबह के लिए प्रिपेयर करना है साग साग बनाना है। तो यहाँ पे आपको अगर कनाडा में इंडिया के सरसों के साग का मज़ा लेना है, तो यहाँ पे एक रेपनी करके साग आता है। काफ़ी मतलब उसका टेस्ट जो होता है काफ़ी सिमिलर होता है अपने सरसों के साग जैसा। तो आप उस साग को यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ थोड़ा-सा पालक मिलाएँ, मेथी मिलाएँ, तो आप यकीन मानिए इसका जो मज़ा होता है, वो बिल्कुल अपने इंडियन साग की तरह होता है। तो ये था मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन एंड प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट डे। आप लोग को व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे डीएम करके ज़रूर बताएं, और आप कनाडा के बारे में और क्या देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। और इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब मज़े करें, बाय बाय।